नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के न्यूज रूम लाइव में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। आज सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और काफी लंबे समय तक दोनों के बीच में ये मुलाकात चल रही है। माना यह जा रहा है प्रदेश के कई मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है और इन सब में मेन फोकस था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम फैसला आलाकमान को लेना है और पूरा मामला हम सब ने उन पर छोड़ दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके राजस्थान के बारे में जानकारी मांगी गई तो वो पार्टी नेतृत्व को उन्होंने दे दी है। अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करेंगे। वहीं सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार 15 नवंबर या उसके बाद कभी भी हो सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार पर सोनिया गांधी और सीएम अशोक गहलोत के बीच लंबी बातचीत हुई है और इसके साथ ही सीएम ने मंत्रिमंडल के नाम और विस्तार का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। भूमिका अदा की थी, वे सब लोग एकजुट रहो। तो हम तो जब कभी मिलते हैं तो चर्चा होती रहती है, पहले भी होती रही है, पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सब्र रखें, आप लोग थोड़ा सब्र रखें। तो तीसरा दिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिनों तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जो काफी लंबे समय से बनी हुई थी, माना यह जा रहा है कि उस पर फिलहाल जो सहमति है वो बन गई है और जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से मनोहर विश्नोई जुड़ रहे हैं। मनोहर, पहले आपका रुख करूंगी। लंबा इंतजार, काफी लंबे समय से अटकलें लगी हुई थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और आज मुख्यमंत्री का तीसरा दौरा, क्या माना जाए जो ये तारीख यहाँ पर दी गई है 15 नवंबर, कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इस पर मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा? बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से जो एक मुख्यमंत्री का जो मुलाकात करने का अंदाज़ था, उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें सारी जो पॉजिटिव है और सारी चीज़ें उनके मुताबिक होने वाली है। चूँकि जिस तरीके से राजस्थान में जो खेमों में बटी हुई कांग्रेस थी, अब वो लगता है कि अब एक धुरी पर आती हुई नज़र आ रही है। चूँकि जिस तरीके से जो लगातार 2 गुटों की बात थी, खींचतान की बात थी, मंत्रिमंडल विस्तार था, राजनीतिक नियुक्तियों की जो बात थी, वो अब आखिरी दौर में पहुँच चुकी है। चूँकि जिस तरीके से कल रात को लंबी 3 घंटे से जो एक मंत्रणा चली, उसमें फॉर्मूला और नाम तय किए गए, किसको किस तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर भौगोलिक जो एक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों में हो, चाहे कार्यकारिणी के हिसाब से जिला कार्यकारिणी में हो। तो ये फॉर्मूला तय करने के बाद जब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले तो वहाँ पर आखिरी दौर की जो वार्ता थी वो हुई और उसमें पूरा राजस्थान में किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है या किया जाना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा ब्रीफ किया सोनिया गांधी को और किस तरीके से किन किन लोगों को एडजस्ट किया जाना है, क्यों किया जाना है, सारी जो है जो एक बेसिक जानकारी जो है वो सोनिया गांधी को दी। इसके अलावा जो है राजनीतिक नियुक्तियाँ की जानी है, उसमें किन लोगों को वो शामिल करने वाले हैं, किस तरीके से युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, किस तरीके से सीनियर्स को एडजस्ट किया जाएगा और कुल मिलाकर किस तरीके से सत्ता और संगठन का तालमेल बना रहे और पार्टी ऐसे एकजुटता के साथ में एक भाव के साथ में 2023 के चुनाव फाइट करने की स्थिति में आ जाए। तो ऐसी स्थिति किस प्रकार से बन सकती है, वो तमाम चीज़ें जो है कल की एक्सरसाइज में और आज सोनिया गांधी की मुलाकात में तय हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सब्र रखिए, तो जल्दी सारी चीज़ें हो जाएगी हमारी तरफ से, जो राजस्थान सरकार की तरफ से, और जो चीज़ें थी जो सारी रिपोर्ट्स थी वो सोनिया गांधी और जो के.सी. वेणुगोपाल उन तमाम लोगों को दे दी गई है। अब वो एक्सरसाइज करके वहाँ से जैसे ही उनको इशारा मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, तो तुरंत उसके बाद जो है अगली कार्रवाई है जो मंत्रिमंडल विस्तार की हो, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो, वो कर ली जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई भी चीज़ कहते हैं तो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि सतही हो, वो बड़ी गंभीरता के साथ में बात कहते हैं और उन बातों में बड़ा दम होता, सोच विचार के हर शब्द कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी डेट कह पाना जल्दी है, लेकिन जिस तरीके सूत्र कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से आला कमान से बातचीत हुई है उसमें लगता है कि 15 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार की डेट हो सकती है।
और किसी कारणवश अगर 15 तारीख नहीं हो पाता है तो उसके बाद कोई और डेट है वो कभी भी अनाउंस की जा सकती है, चाहे 16 भी हो सकती है और 18 भी हो सकती है। जिस तरीके से सचिन पायलट कल केसी वेणुगोपाल से मिले और राजस्थान में जयपुर जाकर वहाँ पर बयान दिया, उससे प्रेशर बनाने की कोशिश उन्होंने करी है। लेकिन उसके सामने जिस तरीके से आज जो मुलाकात हुई, उसमें जो मुलाकात में चीज़ें निकल कर आई वो ये है कि अब फाइनल दौर में पहुँच चुकी है ये सारी वार्ता, और राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और राजनीतिक नियुक्तियाँ भी होगी, और जो जिला कार्यकारिणी की बात है वो तीसरे फेज में वो भी हो जाएगी। तो ये नवंबर का महीना है पूरा, उसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जो डेट है उसके लिए अभी तक ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट अभी नहीं हो पाया है, जैसा ही होगा तो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि 15 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए मनोहर आप बने रहिए हमारे साथ। शशि मोहन भी लगातार जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, देखिए मुख्यमंत्री तो दिल्ली में है, लेकिन जयपुर में फिलहाल किस तरीके की हलचल मची हुई है? क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना है, ये तो सबको पता है, लेकिन सबकी नजर इस पर बनी हुई है कि सचिन पायलट खेमे को कितनी अहमियत यहाँ पर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बगावती तेवर सचिन पायलट ने दिखाए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें ये सहमत किया जा रहा था कि उनके नेताओं को, उनके जो विधायक है जो उनके साथ है, उनके खेमे के, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार में। तो कितनी हलचल फिलहाल जयपुर में है? देखिए, जयपुर में ज़्यादा हलचल तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये ज़रूर है कि विधायकों में उत्सुकता है कि किसका नंबर आता है किसका नहीं है, और मंत्रियों में एक आशंका कि कहीं उनका नंबर तो मंत्रिमंडल से बाहर जाने को लेकर के नहीं है। लेकिन इस बार फेरबदल की संभावना कम और विस्तार की गुंजाइश ज़्यादा दिख रही है। विस्तार की गुंजाइश इसलिए क्योंकि आप देखिए अभी मंत्रिमंडल में सीधे तौर पर 9 पद बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ में अगर सभी मंत्रियों की गिनती की जाए तो 21 मंत्री मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में हैं और 9 जगह और हैं, क्योंकि कुल 30 मंत्री राजस्थान के मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों शुमार होते हैं। इसके साथ ही एक पद जो है वो राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष का खाली है। इसके साथ और राजनीतिक नियुक्तियां भी कई पदों पर होती हैं, वो भी जगह भरनी है। 3 प्रश्न यहाँ पर विशेष तौर पर खड़े होते हैं। 2 काम ऐसे हैं जो सरकार के पार्ट पर करने हैं, एक मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरा राजनीतिक नियुक्तियां, और तीसरा काम है संगठन की नियुक्तियां, क्या जैसा अभी मनोहर बता रहे थे, जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के स्तर पर होना है। हालांकि इसमें भी पार्टी के आलाकमान का लगभग बड़ा दखल रहेगा। अशोक गहलोत जब आज बात करके आए, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन एक आखिरी सवाल उस बातचीत के दौरान किया गया था मीडिया की तरफ से, शायद मैं दिल्ली मौजूद नहीं था, मुझे आवाज़ से ऐसा लगा मनोहर ने ही वो सवाल किया था कि अगर राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि बीजेपी चौथे नंबर पर गई है उपचुनाव में, सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, तो ऐसा कभी उन्होंने देखा है क्या? वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि गुड गवर्नेंस चल रही है और पार्टी फिर से सत्ता में आने की तरफ बढ़ रही है, उसकी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो सवाल ये था कि क्या अगर गुड गवर्नेंस चल रहा है तो इस विस्तार की ज़रूरत है क्या? इस सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ नहीं कहा, वो नमस्कार बोले और चल दिए। इसका मतलब वो अब किसी भी तरह के नए मुद्दे को हवा नहीं देना चाहते हैं। वो ये ना तो ये बताना चाहते हैं कि विस्तार हो रहा है, ना ये बताना चाहते हैं खुद की तरफ से कि विस्तार नहीं हो रहा है। कई पहलू होते हैं, किसी एक पहलू को देख करके मामला तय नहीं किया जा सकता। हालांकि जैसा मनोहर बता रहे हैं, जो सूत्रों के हिसाब से उनको जानकारी मिल रही है कि संभवतः इसी महीने में हो जाएगा, लेकिन एक पहलू कांग्रेस के कुछ विधायकों की जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं या उत्सुक हैं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें ला सकती है। वो ये कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा, वो इन दिनों करौली के दौरे पर हैं। करौली में उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है। उपचुनाव होने हैं, 2 और ज़िले बचे हैं जहां पर पंचायती राज के चुनाव होने हैं। उन पंचायती राज के चुनाव की अगर अधिसूचना या नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, तो फिर से एक बार मंत्रिमंडल विस्तार पर आशंका के बादल मंडरा सकते हैं और फिर वो मामला आगे तकरीबन 1 महीने सवा महीने आगे तक जा सकता है। और फिर अगले साल के शुरुआत में यानी फरवरी में विधानसभा का बजट सत्र बुलाना होगा। तो क्या ठीक बजट सत्र से पहले सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करेगी? इससे पहले जैसा मनोहर बता रहे थे, कल टोंक में सचिन पायलट दौरे पर थे। टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने वहां पर मीडिया से बातचीत में ये दोहराते हुए कहा कि कार्यकर्ता बहुत लंबा इंतजार कर चुका है। नेता तो भाषण देकर आ जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है वो तकरीबन 3 साल से इंतजार कर रहा है। अब चुनाव में वो ये भी कह रहे हैं कि 22-23 महीने बचे हैं, ऐसे में जल्द राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए। और जो मंत्रिमंडल में नंबर आना है, तो क्या जो पहले मंत्रिमंडल में चेहरे थे जिनको हटाया गया था, क्या वो भी फिर से शामिल होंगे? और इस सब के बीच एक बात ये कि जो
भंवरलाल शर्मा है जो सरदार शहर से विधायक हैं, वो साफ कर चुके हैं कि उनकी मंत्री बनने की इच्छा नहीं है। वो 80 बरस की उम्र में मंत्री इसलिए भी नहीं बनना चाहते कि वो पूरी क्षमता के साथ काम भी नहीं कर पाएंगे और उनके जो काम हैं क्षेत्र के वो तो बिना मंत्री बने ही हो रहे हैं, तो फिर मंत्री बनने का कोई औचित्य उनके लिए नहीं रह जाता। बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो सहयोगी दलों के विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस का विपरीत समय में, जब संकट का समय था पिछले साल, तब साथ दिया, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात लगातार कहते रहे हैं कि जिन्होंने साथ दिया, सरकार बचाई, उनको भी देखा जाना चाहिए, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जबकि सचिन पायलट भी लगातार ये कहते रहे जो कार्यकर्ता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष करता रहा उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उसको भी राजनीतिक नियुक्ति में तरजीह दी जानी चाहिए। क्या फॉर्मूला बना है सोनिया गांधी के पास, क्या बात हुई है केसी वेणुगोपाल से, यह देखिए 4 से 5 लोगों के अलावा और दूसरे लोगों को अभी तक नहीं पता है। लेकिन अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि अब अजय माकन की भूमिका अहम हो जाती है। वो कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फॉर्मूले की बात शशि मोहन आपने की है, मुझे लगता है मनोहर इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। मनोहर देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा लेकिन चुनौतियां भी काफी सारी होंगी मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि एक तरफ तो अपने मंत्रियों को संतुष्ट भी यहाँ पर करना होगा, दूसरी तरफ जो जितने भी खेमे हैं उनके जो विधायक है उनको भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की बात यहाँ पर सामने आ सकती है। क्या फॉर्मूला बनाया जा सकता है, क्या इसे लेकर फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कैसे जो सामंजस्य है सभी के बीच में बना रहे? देखिए आयुषी, आप ठीक बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो चैलेंज था कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना चाहिए और जो राजनीतिक नियुक्तियां की जानी, उसे उतना ही बड़ा चैलेंज ये है कि किसको किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए। तो ये बड़ा चैलेंज है, और किसको जो है जो राजी किया जाए और कौन जो इसमें नाखुश होगा, तो ये चैलेंज बड़ा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और किस तरीके से इसको स्वीकार करना है वो भी चर्चा हुई चीज़ें। इसमें साफ तौर से देखने को ये मिला है कि सचिन पायलट गुट के अगर कुछ नेता को वापस, जैसे जो हटाए गए थे उनको वापस बनाया जाता है, तो बाकी जो लोग थे सचिन पायलट के साथ में वो नाराज होने की संभावना होती है कि अगर उनको 18 लोग साथ में थे तो 4 को ही क्यों, 18 लोग क्यों नहीं थे, क्यों नहीं वो मंत्री बन पाए, तो वो भी एक खतरा सचिन पायलट गुट के तरफ से बना हुआ है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहने की तरफ से ये है कि अगर अपने लोगों को नहीं बना पाए तो जिस संकट में वो साथ में खड़े थे तो उसको लेकर के भी एक थोड़ा सा एक संशय पैदा होता है, नाखुशी आती है कहीं ना कहीं, तो उस चैलेंज को भी पार करना है। दूसरी तरफ अगर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में नहीं हो पाए तो कोई राजनीतिक नियुक्ति हो, चाहे कोई पार्टी में पद देकर के किसी तरीके से संतुष्ट किया जाए, तो ये कोशिश की जानी चाहिए। तो ये सारा बैलेंस करने के लिए इतना लंबा जो है ये टाइम लगा और जो ये लंबी चर्चा की गई, तो साफ तौर से यही है कि सभी के को नाराज़ नहीं किया जाए, सभी को खुश किया जाए, किस तरीके से किया जाए, उस फॉर्मूले को एक जो अमली जामा दिलाने के लिए बैठक की गई थी। और लगातार जो है लंबी बैठक की गई और मंत्रणा हुई। उसके बाद सोनिया गांधी के पास में फाइनल जो रिपोर्ट पेश की गई कि हम आखिरकार इस तरीके से हम मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कि जो सभी को संतुष्ट करने की कोशिश होगी, जो 2023 में जो चुनाव होगा उसमें जाने के लिए तैयारी के लिए सबके लिए सुलभ रहेगा। जी चलिए, बिल्कुल मनोहर, इंतजार रहेगा 15 नवंबर का। और देखने वाली बात है कि जो मंत्रिमंडल पर फॉर्मूला बनाया गया है, जो ये तारीख दी गई है, उस पर मंत्रिमंडल होता है कि नहीं और क्या कुछ फॉर्मूला बैठता है, ये भी इस पर भी नजर सबकी बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शशि मोहन आपका भी और